ऐसा लग रहा है कि दो देशों के बीच आसमान सिर्फ बादलों से नहीं बल्कि मौत की रडार से भर गया है। एक तरफ जापानी फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं, दूसरी तरफ चीनी लड़ाकू विमान उन्हें निशाना बना रहे हैं। बस एक गलत कदम और मिसाइलें तैयार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। क्या चीन जापान तनाव ताइवान को युद्ध की चपेट में लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब जो हालात निकलकर सामने आ रहे हैं वो कई सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आपको बताते हैं ईस्ट चाइना सी में ऐसा ही डरावना तमाशा कैसे रचा गया। ओकिनावा के पास इंटरनेशनल वाटर्स में चीन ने जापान के एयरफोर्स जेट्स पर 2 बार फायर कंट्रोल रडार को लॉक कर दिया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था बल्कि हकीकत है जहां एक छोटी चिंगारी पूरे एशिया को जला सकती है। शनिवार को ओकिनावा द्वीप के ही पास इंटरनेशनल वाटर्स में ये घटना घटी। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग से लॉन्च हुए J-15 फाइटर जेट्स ने जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF के F-15 जेट्स पर 2 बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया। ये रडार लॉक कोई मजाक नहीं है, ये हथियार चलाने की तैयारी का संकेत है, जैसे मिसाइलें लोड हो रही हों। उस वक्त चीनी नौसेना 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ एक्सरसाइज कर रही थी और जापान ने अपने जेट्स तैनात किए थे ताकि एयर स्पेस वायलेशन ना हो। पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खतरा साफ था। उसके बाद जापान ने तुरंत चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। जापानी डिफेंस मिनिस्टर शिंजिरो कोइजुमी ने कहा, हम चीन की ऐसी कार्रवाइयों का निर्णायक जवाब देंगे। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जापान को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया कि जापानी प्लेन्स बार बार चीनी ट्रेनिंग एरिया में घुसपैठ कर रहे थे। उड़ान सुरक्षा के खतरे को देखते हुए भरी गई। हालांकि चीनी दूतावास ने यह कह दिया कि जापान ने हमारी एक्सरसाइज बाधित की है। ऐसे ये पहली बार नहीं है कि जब दोनों देशों के बीच आसमान तनाव का मैदान बना हो। इस साल जून जुलाई में भी चीनी एयरक्राफ्ट जापानी प्लेन्स के करीब आए थे, लेकिन असली जड़ ताइवान में है। पिछले महीने ही 7 नवंबर को जापानी पीएम ने संसद में यह साफ कह दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान अपनी सेना तैनात करेगा। चीन ने इसे अनिरोधक और उकसावे वाला बताते हुए भारी विरोध जताया था। फिर अगले ही दिन चीनी के काउंसिल जनरल शू जियान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में साफ कहा गया, ताइवान के मामले में जो भी दखल देगा उसके गले काट देंगे। नतीजा यही हुआ। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब किया। चीन ने अपने नागरिकों को जापान यात्रा से रोका और फिर क्या था, तनाव और ज्यादा चरम पर पहुंच गया। दरअसल ये ताजा रडार लॉक घटना भी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एशियाई शांति के लिए खतरे की घंटी है। ईस्ट चाइना सी में सैन्य संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, दूसरी तरफ जापान की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। नतीजा मिसकैलकुलेशन का रिस्क, जहां एक्सरसाइज एक झटके में युद्ध बन सकती है। इनसाइट ये है कि ताइवान सिर्फ चीनी सपना नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का हब है, सेमीकंडक्टर से लेकर शिपिंग तक। अगर ये आग भड़की तो भारत जैसे देश भी प्रभावित होंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में ही हमारी बड़ी हिस्सेदारी है। जापान का अमेरिका से गठबंधन इसे और जटिल बनाता है। एक सवाल ये भी कि क्या ये कोल्ड वॉर 2.0 का आगाज है, क्योंकि जब रडार लॉक होता है तो सिर्फ जेट्स नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं। क्या चीन जापान तनाव ताइवान को युद्ध की चपेट में लेगा या डिप्लोमेसी जीतेगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए TV9 डिजिटल को करें सब्सक्राइब।